हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हम परिपूर्णता की बात समझ ही नहीं सकते। इसी के द्वारा हमारी भक्ति प्रारंभ हो गई। दूसरी बात, और जब हम और आगे चलते हैं अपने दृष्टि को सुधारने के लिए, तब हम विचार करते हैं कि यह जो हमारा नियंत्रण करने वाला भगवान है उसका क्या स्वरूप है। जब उसके स्वरूप का चिंतन करने लग जाते हैं तो उसकी महिमा आती है हमारे अंतःकरण में, और फिर भगवान के स्वरूप के चक्कर में पड़े तो अपना जो परिच्छिन्न भाव है वो समाप्त हो जाता है। वहां से शरणागति प्रारंभ हो गई। और ऐसे जिसके हृदय में परमात्मा के सिवा दूसरा किसी का महत्व नहीं है, वही परमात्मा को आत्म स्वरूप से पहचान सकता है। तो हमको ये दृष्टि बदलनी है। तो कौन सी दृष्टि है? कहते हैं येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि। ये न जिस ज्ञान के द्वारा, जिस अनुभूति के द्वारा हमारा ये अनुभूति होगी कि सभी के सभी मुझ में है। सर्वाणि भूतानि अशेषेण आत्मनि पश्यसि। अब देखो, हमने जब सभी को अपना लिया तो हमारे दुश्मन खत्म हो गए, हमारी किसी के साथ कंपटीशन नहीं होगी, हम कभी हारेंगे नहीं, हमको कभी किसी का डर लगने की आवश्यकता नहीं, और इस प्रकार से हमारा जीवन एकदम शांत प्रशांत हो जाएगा, जिसमें किसी का भी विरोध नहीं होगा। निर्विरोध अस्तित्व को कहते हैं परमात्मा की अनुभूति। इसी के लिए मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जिसने अपने आप को पहचान लिया है वह कभी भी दुराग्रही नहीं होता। जब दुराग्रही हो जाते हैं, हम कहेंगे कि सगुण साकार श्रेष्ठ है, दूसरा कहेंगे कि निर्गुण निराकार श्रेष्ठ है, और इसी में झगड़ा करते रहेंगे। और भगवान वहां बैठे हुए, कुछ भी हो, मुझे कुछ खाने को तो दो। इसीलिए जिस समय हम संपूर्ण विश्व को परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हमारी दृष्टि ठीक हुई है, अन्यथा नहीं। तो ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथा मयि। जिस प्रकार से इस समय मेरा ये अनुभव है, भगवान कहते हैं। भगवान का अनुभव क्या है? भगवान का अनुभव ये है कि जो अनुभव पानी का है, हम आपको ये उदाहरण हमेशा देते हैं और हमको ये उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। पानी का अनुभव क्या है? दुनिया का सभी समुंदर मुझ में है, दुनिया की सभी लहरें मुझ में है, दुनिया के सभी दवबिंदु मुझ में है, दुनिया के सभी क्लाउड्स बादल वो मुझ में है, और इतनी सारी बातें मुझ में है। बाप रे, कितना रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है मेरा। नहीं, उसी प्रकार से जहां हमने सबको अपने में स्वीकार कर लिया, अपने आप हमारी दृष्टि बदल गई। यही है, यदि हमने अपने आप को ठीक से पहचाना है तो अपनी दृष्टि बदल जाती है। अब इसको हम 2-3 वाक्यों में बताएंगे। पहले हम लोगों को वेदांत शास्त्र बताता है कि हम व्यतिरेक की साधना करें। व्यतिरेक की साधना के द्वारा हम क्या नहीं है उसका त्याग करना शुरू करें। और त्याग होता है हमेशा ज्ञान से, और जो त्याग ज्ञान से होगा उसमें दुख नहीं होगा, और जो त्याग अज्ञान से होगा उसमें दुख होगा। जैसे आपकी जेब किसी ने काट ली, मालूम भी नहीं आपको, और फिर पता चला कि आपकी जेब कटी है, तो बड़ा दुख होगा। और समझो आपने अपने प्रेमपुरी आश्रम को 1 करोड़ रुपए अपने आप दे दिए ज्ञान के द्वारा, तो 1 करोड़ रुपए देने का आपको दुख नहीं होगा, आनंद होगा। क्यों? कि वो त्याग में ज्ञान है। उसी प्रकार से जहां हमने इस जगत का त्याग ज्ञान के द्वारा किया है, उसको कहते हैं व्यतिरेक साधना। तो हम देह नहीं हो सकते, हम प्राण नहीं हो सकते, धीरे धीरे अपने स्वरूप के पास पहुंच गए। अच्छा, वहां पहुंचने के बाद फिर हमने इस जगत को देखा, और जब फिर हम जगत को देखेंगे, अब हमारा परसेप्शन एकदम बदल गया है। क्या बदलेगा परसेप्शन में? कि सभी का सभी मैं मात्र हूं,
यही विचार आता है ईशावास्य उपनिषद में, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। जिस क्षण हमारा ये अनुभव हो जाता है कि यह संपूर्ण विश्व मेरा ही विस्तार है, तो उसी समय हमारे जीवन से सभी सुख दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो ये न भूतानि अशेषेण द्रक्षसी आत्मनि यथा मयि। आगे ये ज्ञान का उपदेश करने के बाद अब सवाल आता है, कोई भी ऊंची से ऊंची चीज प्राप्त करनी हो तो उसके लिए ऊंचा अधिकार चाहिए, और हमारा तो अधिकार कुछ है ही नहीं, तो क्या हम इस ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं? ये प्रश्न मानो अर्जुन के मन में आया। इसीलिए भगवान उसका उत्तर देते हैं 36वें श्लोक में, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। हम इस ज्ञान के अधिकारी है या नहीं, ये प्रश्न है। अब देखो, आप अधिकारी है कि नहीं, ये भगवान की वचन है। आपने यदि पाप करने में पीएचडी प्राप्त कर ली हो तो आप इस ज्ञान के अधिकारी है। वेरी गुड, क्योंकि हम सभी के सभी पाप करने में डॉक्टरेट है, कोई कम नहीं। कहते हैं अपि चेत असि, यदि आप हो क्या, सर्वेभ्या पापेभ्या पापकृत्तमः, जितने भी प्रकार के पाप हो सकते हैं उसमें से जो सबसे उत्कृष्ट माने सबसे घटिया तरह का जो पाप होगा, उस पाप को करने वाले भी यदि आप हो तो भी आप इस ज्ञान के द्वारा अपने आप को मुक्त कर सकते हो। अब देखो, अब ये कोई भी नहीं कह सकता कि हम इसके अधिकारी नहीं है। हम भले कहे कि देखो हमको संस्कृत नहीं आता तो हमने बड़ा पाप किया, फिर आप अधिकारी हो। हम कभी मंदिर में नहीं गए तो बढ़िया बात है, आप अधिकारी हो। आपने दुनिया को डुबोया है, बहुत बढ़िया बात है, आप अधिकारी हो। किसी भी प्रकार से अपने तरफ हीन दीन तुच्छता की दृष्टि से देखो, फिर भी भगवान कहते हैं कि हम इस ज्ञान के द्वारा इस सब के परे जा सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि हम सभी के सभी इसके अधिकारी हैं। देखो, सबसे बड़ा पाप मालूम है कौन सा है? अपने आप का आत्मसम्मान न रखना। जैसे दूसरों का सम्मान रखना चाहिए, उसी प्रकार से व्यक्ति को आत्मसम्मान भी होना चाहिए। जिस व्यक्ति को आत्मसम्मान है, अपने आप को डोरमैट बना के रख दिए, और उसके बाद दुनिया आकर के पैर उसको पोछेगी, और फिर दुनिया के बारे में हम कंप्लेन करेंगे, देखो दुनिया हमारे चेहरे को काला लगा दी, तो आपने दिया है पेंटिंग करने के लिए, इसीलिए लगा दिए। इसीलिए हम अपने आप को जब कनिष्ठ समझते हैं, हीन समझते हैं, दीन समझते हैं, जब हमने अपने आप को प्रकृति के रूप में समझ रख लिया है, वही सबसे बड़ा पाप है। इस पाप की परिभाषा अपने वाल्मीकि रामायण के अनुसार बड़ी सुंदर है। वहां कहते हैं कि हम है कुछ और, लेकिन अपने को समझते कुछ और है। हम है सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, और समझते हैं ये देह हड्डी मांस का पुतला। तो हमने किसी दूसरे के वस्तु को अपनी कह लिया, इससे बढ़कर के कोई चोरी हो सकती है क्या? अब ये देह तो हमारा नहीं है, हमने ना बनाया है, और फिर भी उसको मैं मेरा मान के बैठे, तो दूसरे के वस्तु पर ममता का कब्जा करना, इसी को कहते हैं चोरी। यदि छुपके छुपके की हो तो, और सबके सामने करिए तो उसको डकैती कहते हैं। हम सब इस परिभाषा के अनुसार डकैत है। देखो, तो यदि हमको इतना बड़ा पाप है देहात्म भाव से रहने का, इससे भी हम छूट जाएंगे यदि इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि।
तो जितना भी हमारा पाप है उससे भी हम तर के चले जाएंगे इस एक ज्ञान के द्वारा। और ये ज्ञान कौन सा है? केवल अपने आप को पहचानना है भैया कि हम किसी भी हालत में इस परिच्छिन्न देह मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण इंद्रिया इसके साइड में नहीं हो सकते। और ये हम सबका अभी का अनुभव हो सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत सिंपल है और इसीलिए कठिन लगता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लो, एक व्यक्ति समझो अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसको दिखता नहीं माने रूप रंग उसके ज्ञान से हट गया, अब रूप रंग का दर्शन नहीं हो रहा उसको, तो क्या भी उसको ऐसा अनुभव आ सकता है क्या? क्योंकि आंखें चली गई इसीलिए मैं नहीं हूं, नहीं आता। उसको ये अनुभव होता है अब मेरी आंखें अंधे हो गई है लेकिन मैं जो कहते हूं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति सुनते नहीं तो उनको भले भी सुनने को ना आए लेकिन उनको ये ज्ञान होता है कि अभी मुझे सुनने को नहीं आ रहा है। माने इंद्रियों के साथ जब हमारा तादात्म्य टूट जाता है किसी भी प्रकार से तो भी हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आता। यही बात हम और आगे ले चले तो जागृत अवस्था के त्याग के साथ साथ हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आया, स्वप्नावस्था के त्याग के साथ हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आया, सुषुप्ति में सभी अभाव का अनुभव आया लेकिन अपने अभाव का अनुभव कभी भी नहीं आ सकता। यह जो नित्य उपलब्ध शुद्ध बुद्ध चैतन्य है यही तो अपना स्वरूप है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम करना कुछ नहीं है, आज तक जितना किया है उसको गंगा जी में अर्पण कर दो। इसीलिए सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। ये सब बातें कैसी, ये क्लिक होने का सवाल है। और क्लिक जब हो जाता है तो उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति कहते एतद् विजानन, इसको जानने के बाद फिर एतत् सामगायन नास्ते, फिर वो सामगान प्रारंभ कर देते हैं। इस आनंद के मस्ती में आकर के कैसा सामगान गाते हैं, हा वो हा अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादः, मैं ही भोगता हूं, मैं ही भोग्य हूं। जहां भोक्ता भोग्य का भेद समाप्त हो गया वही अपनी अनुभूति का आनंद एकदम बिखरने लग जाता है। यही है भैया इस ज्ञान की महिमा। और इसके लिए हमको सब कुछ करना है। यदि कुछ करना है, पाप पुण्य के लिए कुछ मत करो। जितना पुण्य करने जाओगे उतना डबल पाप पीछे पड़ेगा। जितने पाप करने जाओगे तो 100% पाप कोई नहीं कर सकता। ये भी बात बड़ी विचित्र है। इस जगत में 100% केवल परमात्मा है, बाकी सब मिक्सचर है। पाप के साथ पुण्य की मिसल बनी हुई है। अपने बम्बई में मिसल मिलती है भेलपुरी, उसी प्रकार से ये धर्म अधर्म पाप पुण्य ये ऐसा ही चलता रहेगा। यदि पवित्रता चाहिए तो स्वरूप को पहचाने।